पूरा का पूरा रास्ता मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि 2 महीने में मेरे दोस्त इतना कर लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने खुद एसएससी जेईई 2022 क्लियर किया है। प्रीलिम्स में जो कट ऑफ रहा है 2024 का लेटेस्ट हम डिस्कस करते हैं तो देखिए 132 रहा है। सर रीजनिंग और जीके जीएस ये तो अब एडिक्विटी पेपर बना रहे हैं, मतलब पहले बायोलॉजी भी पूछता था, ज्योग्राफी भी ज्यादा पूछता था, हिस्ट्री भी ज्यादा पूछता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया है। नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के चले गए तो 70-75 नंबर तो डन समझो। मुश्किल पॉइंट यहाँ पर यही है कि 200 क्वेश्चंस करने 120 मिनट। हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी की सभी एसएससी जेईई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं जो 2 महीने में ये जानना चाहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन से रिसोर्सेस फॉलो करें, कहां से प्रैक्टिस करें, नॉन टेक्निकल में क्या करें और क्या नहीं करें। मैंने एक कंप्लीट एनालिसिस की है आज की वीडियो में दोस्तों, जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि एसएससी जेईई का पहले कट ऑफ क्या रहा था और अब आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं इस बार। इसके अलावा एडिक्विटी ने अभी अभी एसएससी स्टेनो का पेपर कराया है, आप सभी को पता है, उसकी रिस्पॉन्स की आउट हुई है, उसका मैंने एनालिसिस किया है, रीजनिंग का और जीके का, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। इसके साथ ही टेक्निकल की एनालिसिस करूंगा, टेक्निकल में क्या पढ़ना है क्या नहीं, और इसके साथ फ्री रिसोर्सेस ऑन टेलीग्राम। बेसिकली आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो किन किन चीजों से करनी है और इन 2 महीनों में अपने समय को कितना इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है, सारी बातें बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, आप सभी को एक पूरा का पूरा रास्ता मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि 2 महीने में मेरे दोस्त इतना कर लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने खुद एसएससी जेईई 2022 क्लियर किया है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त, 2 महीने में आप इस एग्जाम को अगर डाइवर्ट ना हुए, इधर उधर और तरीके से पढ़ लिए तो डेफिनेटली इसी बार आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, फिर इसके बाद हम लोग मेंस पे काम करेंगे। चलिए देखिए दोस्त, 2022 में टोटल ई&एम की जो वैकेंसीज थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वो इतनी थी, 2023 में इतनी, 2024 में 501 और 2025 में इस बार वैकेंसीज 419 है, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी में 94 है, एमईएस में 136 वैकेंसी है, बीआरओ में 163 है और बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की मिला के 26 वैकेंसीज है। इसमें बी बीटेक और डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहते हैं, एमईएस और बीआरओ के अंदर डिप्लोमा एलिजिबल नहीं रहता है, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर डिप्लोमा एलिजिबल रहता है। मतलब एलिजिबल तो है एमईएस बीआरओ में, बट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है। तो डिप्लोमा वालों के लिए तो भाई ये कंपटीशन और ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उनको सीपीडब्ल्यूडी पे फाइट करना है सिर्फ, तो इसलिए उनको और अच्छे से मेहनत करना होगा। तो वीडियो ध्यान से सुनना। प्रीलिम्स में जो कट ऑफ रहा है 2024 का लेटेस्ट हम डिस्कस करते हैं तो देखिए 132 रहा है, ओबीसी का 131, ये ईडब्ल्यूएस, ये एससी, ये एसटी। अगर हाईएस्ट कट ऑफ देखेंगे तो 132 है। अब आपको जो टारगेट करना होगा मेरे दोस्त वो कितना करना होगा, ये तो मैक्सिमम कट ऑफ है 2024 का, लेकिन हमें 2025 में कितना टारगेट करना होगा जिससे हम लोग मेंस का पेपर देके सिलेक्ट हो पाए। तो देखिए टेक्निकल में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस में से आपको कैसे भी करके दोस्त 80+ क्वेश्चंस करेक्ट करके आने ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको लगभग 45+ का आंकड़ा लेके चलना पड़ेगा। और जीके जीएस की बात करें तो 25 से 30 नंबर तो आपके मिनिमम से मिनिमम आने ही चाहिए। अब ये आएंगे कैसे सर? रीजनिंग और जीके जीएस ये तो अब एडिक्विटी पेपर बना रहा है, मतलब पेपर कोई और बना रहा है, एडिक्विटी करवा रहा है, मैं बोल दूंगा कि एडिक्विटी बना रहा है, आप लोग उसको मान लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब एडिक्विटी क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है वो बताता हूं। तो देखो एडिक्विटी ने ये जो अभी स्टेनो की रिस्पॉन्स की आउट की है, इसके अंदर रीजनिंग में मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है और जिन चीजों पे ध्यान देना है वो है रीजनिंग पे। रीजनिंग मतलब आपको सिलोजिज्म पे ध्यान देना है। इसमें जो और टफ टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज फॉर सीटिंग, कितने नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं सीटिंग के, कि भाई ए बी सी इनके बीच में 2 पोजीशन खाली है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ सीटिंग वेज बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर इसके बाद रैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कि भाई टॉप से इतनी रैंकिंग, बॉटम से इतनी रैंकिंग, ये वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो और भी टाइप के आ रहे हैं, मैं आपके लिए पूरे एनालिसिस भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और मेरे दोस्त रीजनिंग में उसने स्टेनो के अंदर शिफ्ट्स के अंदर मैथमेटिक्स भी पूछ दिया। मैंने 2-3 शिफ्ट एनालाइज की, इसमें एक बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन था, 1-2 मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इस बार रीजनिंग में क्या पता आपके एसएससी जेईई में वो मैथ के क्वेश्चन पूछ दे, तो थोड़ा बहुत अरिथमेटिक मैथ्स भी आप लोग पढ़ के जरूर चले ही जाना,
क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों से बन जाए, समझ गए। अगर आप लोग खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं पूरी स्टेनो की रिस्पॉन्स की का, तो ये स्टेनो की पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, इसमें पूरा का पूरा स्टेनो का प्रीवियस ईयर पेपर है, 9 शिफ्ट में हुआ था पेपर, है ना, 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 50 क्वेश्चन स्टेनो में इंग्लिश जीके के आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसा आपका नॉन टेक्निकल है एसएससी जेई का, सेम पैटर्न एसएससी स्टेनो का है। 9 शिफ्ट में हुआ था, तो टोटल 900 क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये, समझ गए ना। इसमें इंग्लिश के भी है, लेकिन आप लोगों को अपने रीजनिंग और जीके के कर लेने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा, टीसीएस के टाइम पे जो जीके जीएस होता था, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज होता था वो स्टैटिक जीके का होता था। इसके बाद करंट अफेयर्स, फिर बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और लॉजिकल क्वेश्चंस होते थे। इस तरीके से पूछता था। लेकिन अभी स्टेनो के पेपर की एनालिसिस मैंने की, तो इसमें देखिए करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। ये 50 क्वेश्चन है, एक शिफ्ट का एनालिसिस है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, 8 क्वेश्चन पॉलिटी के, 2 बायो के, 13 स्टैटिक जीके के, 5 इकोनॉमिक्स के, 4 हिस्ट्री के और 1 सेंसस का क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया 9 शिफ्ट आई थी, टोटल 50-50 क्वेश्चन हर एक में जीके के 450 क्वेश्चन हो गए। उनमें से देखिए पॉलिटी के अंदर 84 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के 84 क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के 82 क्वेश्चन आए थे टोटल, इकोनॉमिक्स के 77, हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 57, स्ट्रेटेजी के 43, फिजिक्स के 28, बायोलॉजी के 17 और केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे। 450 क्वेश्चन का ये रैंकिंग ऑर्डर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, पॉलिटी करना पड़ेगा, वो तो है ही है, पॉलिटी तो सबसे पहले करना होता है, इससे सबसे ज्यादा नंबर आपके खींचेंगे। देखिए 8 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के इस बार, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आए हैं, फिर स्टैटिक जीके के कितने 13 क्वेश्चन आए हैं। तो इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, ये भारी मात्रा में पूछ रहा है। पहले बायोलॉजी भी पूछता था, ज्योग्राफी भी ज्यादा पूछता था, हिस्ट्री भी ज्यादा पूछता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया है। पहले इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पूछता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स अच्छे खासे लेवल पे पूछ रहा है। देखिए 5 क्वेश्चन तो इसी शिफ्ट में आए हैं, और इकोनॉमिक्स कोई बड़े लेवल की नहीं आ रही है, छोटे मोटे लेवल की आ रही है। मैं आपको टॉपिक्स बताता हूं। देखिए जैसे कि मैंने एक शिफ्ट का एनालिसिस किया, तो करंट अफेयर्स पूछा था कि सीईओ कौन बना है नीति आयोग का, लेकिन फरवरी 2023 का क्वेश्चन था। स्पेस मिशन के 3 क्वेश्चन थे। अपॉइंटमेंट्स के पूछा था कि सेबी का अपॉइंटमेंट, सेबी में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ स्कीम्स के क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो एक वेदर रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन था, और मोस्ट फेवरेट टॉपिक रिवर्स, ये क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही है। फिजिक्स के अंदर साउंड का E = BLP का और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन था। पॉलिटी में जो 3 फेडरल लिस्ट होती हैं उसका क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है ना, संघ राज्य सूची का एग्जाम्पल कौन सा है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, वो पूछा था, आर्टिकल 246। फिर ये आर्टिकल 356 पूछा था, वाइस प्रेसिडेंट को लेके क्वेश्चन था, स्केड्यूल को लेके एक और क्वेश्चन था, एक और स्केड्यूल को लेके था, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है वो पूछा था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है वो पूछे थे। नेशनल इमरजेंसी का क्वेश्चन आया था। बायोलॉजी के अंदर सेल्स के क्वेश्चन आए थे सिर्फ 2। स्टैटिक्स, स्टैटिक जीके में देखिए एक स्टेडियम का, पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे थे, बंदरगाह के 2, बुक्स पूछा था, एक टॉम ऑफ सैंड, एक नेशनल इंस्टीट्यूट पूछा था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का क्वेश्चन था। इंडेक्स के क्वेश्चन थे। इंडेक्स में करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है, इंडेक्स में ये पूछ रहा है कि भैया ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये किसने बनाया और ये क्यों बनाया, मतलब उसकी डेप्थ में जाके पूछ रहा है। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया पूछ रहा है, बिम्स्टेक का क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स का क्वेश्चन था। हिस्ट्री की बात करेंगे तो एक बैटल ऑफ तराइन का, मुगल एम्पायर का और एक मौर्य एम्पायर का क्वेश्चन था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ऐसे करके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन थे। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जीके के अंदर क्या क्या चीजें थोड़ी हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सेपरेट जीके की वीडियो बना दूंगा इस वीडियो के बाद, जिसमें आपको पूरी की पूरी 9 शिफ्ट का एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा कि 9 शिफ्ट के अंदर ये चीजें पूछी है और आपको अब किन चीजों पर मेनली काम करना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। तो वेट करिएगा उस वीडियो का, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर देखिए टेक्निकल की एनालिसिस तो मैंने कई बार करवाई है, एक और बार बताता हूं।
एसएससी जेई का एक पैटर्न रहा है, नेटवर्क मशीन पावर सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के चले गए तो 70-75 नंबर तो डन समझो, उसी में से आ जाएंगे। नेटवर्क मशीन और पावर सिस्टम, ये देखिए पावर सिस्टम मिला देंगे, ये टोटल पूरा का पूरा नेटवर्क मशीन मिला के यहाँ पे 54 बन रहा है, ये जून 2024 का एनालिसिस है, प्लस 10 और 8 18, 54-18 हो गए अपने 72 नंबर। 70 to 75 मार्क्स तो आपके इन 3 सब्जेक्ट से ही आ जाएंगे। तो आपको नेटवर्क में सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट पे अच्छे से काम करना होगा और स्पेशल मशीन पे अच्छे से काम करना होगा, बाकी मशीन सिंपल है ना, मशीन्स के अंदर, है ना, नेटवर्क में मैग्नेटिक सर्किट पे और मशीन्स में स्पेशल मशीन्स है। पावर सिस्टम में काम करना है तो रिन्यूएबल पे काम करना है और पावर जनरेशन पे थोड़ा बहुत, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन उतना बहुत आता है नॉर्मल, और एसजीपी भी नॉर्मल लेवल पे आता है। फिर थोड़े नए क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, आजकल इसके भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा हमें देखना होगा। इसके अलावा एक ये एस्टिमेशन एंड टेंडर वाला टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। अब इनके लिए क्या करें, देखिए जैसे कि अब ये है, ये जो पूछ रहा है इसमें नए क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, एस्टिमेशन टेंडर का और किसका, यूटिलाइजेशन का, रिन्यूएबल का, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आते थे। तो आप लोग अगर वो यूथ कंपटीशन की किताब लगाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना होगा, मैं सबसे इफेक्टिव तरीका बताता हूं दोस्त। देखो मेरे ऐप में ये एक बहुत ही खतरनाक चीज पड़ी है, आपने बहुत सारे पेपर इधर उधर से इक्का दुक्का डाउनलोड किए होंगे मेरे दोस्त, लेकिन मेरे ऐप में ये पूरी तरीके से एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में यहां पर सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, वो भी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, आप इनको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे भाई आप इन फोल्डर्स का यूज करिए, इसमें सारे लेटेस्ट पेपर मैंने अवेलेबल करवाए हैं। अभी रेलवे का पेपर हुआ, पीजीसीआईएल का हुआ, पीएसएल का हुआ, एचपीसीएल का हुआ, भेल का हुआ, एसएससी जेई का पेपर हुआ, और भी अदर 5-6 एग्जामिनेशंस तो यही मैंने बता दिए। इसके अलावा और भी पेपर हुए, आप इन सब पेपर्स की प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। पीजीसीएल का 2 बार हो गया, पीजीसीएल पीएसएल एचपीसीएल का 2 बार हो गया, भेल हो गया, एसएससी जेई है, रेलवे का 3 बार पेपर हो गया, रेलवे जेई का। तो मेरे दोस्त आप इस मौके का फायदा उठाइए, ये जो आपको मैं इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां से पेपर्स डाउनलोड करिए, सारे लेटेस्ट 2025 के पेपर हैं और उनको प्रैक्टिस करिए। एमपी जेई का पेपर हुआ था, ये सारे टॉपिक्स उन्हीं पेपर्स में पूछ रहा है, समझे ना, वहां से आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन पेपर्स को लगाइए बस, ठीक है। और भी बताता हूं कहां से प्रैक्टिस करना है। तो समझ में आ गया 2024 के एनालिसिस मेनली किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। इसमें तो इसका पूरा का पूरा थ्योरी कवर करना है, और ये जो नीचे बताया है इसके मेनली नए नए क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिससे डेटा कवर हो जाए, समझ गए। अब एसएससी जेई 2025 का पेपर देने जब बैठोगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको अच्छे से करना आ गया तो आप इस पेपर को क्लियर कर दोगे। कैसे करें सर टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों को कोशिश करना है मेरे भाई कि जो रीजनिंग है प्लस जीके है, इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें 40 मिनट के अंदर। 40 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग प्लस जीके कैसे भी करके सॉल्व करना है, और इसके बाद टेक्निकल के लिए आपके पास रिमेनिंग 80 मिनट्स रह जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल पॉइंट यहां पर यही है कि 200 क्वेश्चंस करने 120 मिनट में। तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग और जीके के लिए दीजिए, 80 क्वेश्चंस टेक्निकल के लिए दीजिए, 80 मिनट टेक्निकल के लिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट गलती करते हैं। सबसे पहले तो क्या, सबसे पहला कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ओवर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। कोशिश ये करिए कि हम उसको मार्क और रिव्यू करके आगे बढ़े और दोबारा उस पर वापस आए, कभी भी एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा समय खर्च ना करें। दूसरा, कभी भी मॉक प्रैक्टिस ना करना। आखिरी तक आप लोग बस मेरे दोस्त सिलेबस ही पूरा का पूरा पढ़ते रह जाते हो, मॉक प्रैक्टिस करना स्टार्ट ही नहीं करते। तो मॉक देना स्टार्ट करिए, जितना जल्दी आप देना स्टार्ट करेंगे, 2 महीने रह गए उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ गए। इसके अलावा आपको रिवीजन पर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ बस प्रैक्टिस के लिए मॉक, ओवर टाइम ऑन वन क्वेश्चन नहीं करना है पेपर के टाइम पे, और रिवीजन शॉर्ट नोट्स का। जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स को 4 से 5 बार कम से कम रिवाइज करके जाओ, आप देखना आपका पेपर क्लियर होना ही होना है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अगर 2 महीने में क्लियर करना है तो यही तरीका है। अब रिसोर्सेस कहां कहां से फॉलो करने, देखिए सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एक मैसेज है जिसमें सारी लिंक है, एसएससी जेई बुक्स नॉन टेक्निकल,
आपको जीके के क्वेश्चंस लगाने हैं। जीके के जो टॉपिक्स मैंने बताए आप इस किताब से लगाइए। इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश, हिंदी में चाहिए हिंदी। आपको रैपिड फायर बुक है, पॉइंट्स याद करने इस बुक से मिल जाएंगे। थ्योरी पढ़नी है जीके के लिए, ये रही किताब। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने ये रहे, लेकिन रीजनिंग का ये मत सॉल्व करिए आप लोग। अब रीजनिंग के जो एसएससी स्टेनो की रिस्पॉन्स की है ना, उससे सॉल्व करिए, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगाइए। हर एक सेट के 50-50 क्वेश्चन, टोटल 450 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल की किताबों के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए देखिए यहां पे ये पेपर्स पूरी की पूरी किताब दे रखी है। कौन सी? ये वाली किताब और ये वाली किताब। ये आपका पेपर वाइज सॉल्यूशन है एसएससी जेई का, ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। ये रही, ये देखिए इसकी लिंक इधर है। ये रहा टेलीग्राम चैनल। तो क्या करना है, नॉन टेक्निकल के लिए आपको इस किताब को फॉलो करना है, और जो अभी स्टेनो में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी लगाना है, और इस किताब में से क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी अगर थोड़ी बहुत याद करनी है तो यहां से याद कर सकते हो। 2 महीने में इतना कर लोगे ना, बहुत हो जाएगा। जीके के लिए थोड़े क्वेश्चंस इसमें से लगाओ, पहले वो स्टेनो की रिस्पॉन्स की लगाओ, फिर जो जो टॉपिक समझ में आए इसमें से क्वेश्चंस कर लो। पहली चीज। टेक्निकल के लिए क्या करना है, आप पेपर डाउनलोड करो पहले लेटेस्ट, पहला काम। दूसरा काम, एसएससी जेई के क्वेश्चंस लगाओ। तो एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो गए, लेटेस्ट पेपर्स हो गए। समझ गए? 2 चीजें हो गई। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? अब कुछ मेरे तरफ से मेरा कंटेंट है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो लगाइए। ये किताब तो बिल्कुल ही मत लगाना। 2 महीने रह गए हैं, इस किताब में घुसोगे डूब के रह जाओगे। 41,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, गलती भी मत करना इसमें से क्वेश्चंस लगाने की। अभी मेरी तरफ से आप लोगों को सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। हर संडे को एक मॉक टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है, संडे से लेके वेडनेसडे में, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। 11 रुपए आपके लगेंगे। 1 रुपए एनरोलमेंट फी है, 10 रुपए प्लेटफॉर्म फी है। 11 रुपए एक बार दोगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी हो जाएगी। अभी तक 10 मॉक टेस्ट हो गए हैं। हर मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के मैं करवा रहा हूं। अभी तक 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और ये सभी लेटेस्ट पेपर में आए हुए जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो डलवाए हैं। एसएससी जेई के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज मैं करवा रहा हूं मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक है, क्वेश्चंस का लेवल एकदम खतरनाक है। आप जाके लगाइएगा जरूर, मेरे एप्लीकेशन पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सुविधा चल रही है। ठीक है ना? फिर यह मत कहिएगा कि सर आप फ्री में कुछ नहीं देते, याद रखना। दूसरी चीज, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए लेटेस्ट पेपर हो गए, एसएससी जेई के प्रीवियस पेपर हो गए। वो तो सारे बच्चे करते ही हैं, लेकिन सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे। वो तो हर कोई लगाएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को नहीं लगाएगा। विद्युत दर्पण के ये 2000 क्वेश्चंस सिर्फ 20 दिन में आप इस किताब को खत्म कर सकते हो। 2000 क्वेश्चन है, हर दिन के 100 क्वेश्चन लगाओ, बहुत ज्यादा कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका। इसमें टोटल 8 वॉल्यूम है। क्वेश्चंस की अलग, सॉल्यूशन की अलग पीडीएफ है। क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो सारी प्रिंट करा लो, उनको सॉल्व करो। सॉल्यूशन के लिए मोबाइल में देखो, प्रिंटेबल पीडीएफ है। कैसी पीडीएफ है? प्रिंटेबल पीडीएफ। समझ गए ना? आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ इस कोर्स को अगर देखना चाहें तो 1000 लेटेस्ट क्वेश्चंस का संग्रह इसमें भी है। दोनों 99 रुपीज के है। 99 रुपीज का ये भी है, 99 रुपीज का ये भी है। 2000 क्वेश्चन ये हो गए, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज हो गए, लेटेस्ट पेपर हो गए, और ये एचपीसी है, ये सॉरी 1000/30 का वीडियो कोर्स हो गया, है ना? बस इतना ही करना है प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर थ्योरी रिवाइज करना है मेरे दोस्त, तो ये कोर्स के अंदर आपका 2 महीने में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल में रिवाइज करवा दूंगा। ये ऑलरेडी चल रहा है मेरे दोस्त, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में है। इसमें टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी सिर्फ 750 रुपए में, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? इसमें देखिए अभी तक नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर जनरेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी चल रहा है। अगर आप लोग 2 महीने में पूरा इलेक्ट्रिकल रिवाइज करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज है। समझ गए? सिर्फ 750 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है? एसएससी जेई के प्रीलिम्स तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। मेंस के लिए मैं आपको दोबारा तैयारी करवाऊंगा, अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा। समझ गए ना? तो थ्योरी रिवाइज करना है तो ये सबसे बढ़िया है। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसमें करवाऊंगा। इसमें एसएससी जेई और बाकी अदर एग्जामिनेशंस का भी सिलेबस इंक्लूडेड है। ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा था। ये डेमो पीडीएफ है एमपीपीटी सेल की, देखना चाहो तो टेलीग्राम पे देख सकते हो। समझ गए? अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन में चाहिए कोर्स, तो रिकॉर्डेड वर्जन में ये कोर्स है, टारगेट पीजीसीएल डीटी बैच। 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने वैलिडिटी है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में।
जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स खरीदना है। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स मत लो, उसका अपडेटेड वर्जन लो, ये वाला ले लो। 2 महीने की वैलिडिटी है, 300 रुपए का है, सिर्फ 2 महीने में आप सारी की सारी वीडियोस देख लेना, अगर देख पाओ तो 80 वीडियोस हैं। वही जो इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स है जहां से सारे सिलेक्शन हो रहे हैं, उसी का अपडेटेड कंटेंट है इसके अंदर, 80 प्लस वीडियोस। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एसएससी जेईई और बाकी एग्जाम्स का सिलेबस पूरा कवर्ड है। क्लियर? चलिए, ये इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स है, मोस्ट फेमस कोर्स। चलिए ठीक है ना दोस्तों। तो वही चीज है मेरे भाई कि अगर आप लोग अच्छे से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिए, जो मैं रिसोर्सेज बता रहा हूं सिर्फ उन्हीं पे स्टक रहे और 4 से 5 बार करके चले गए विद मिनिमम प्राइस। आपको मैंने क्या बताया, 750 का एक थ्योरी कोर्स, 200 रुपए के आपके पेड कोर्सेस प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप मेरा जो फ्री कंटेंट मैंने पूरा अवेलेबल कराया उसका फायदा उठाओ, जैसे भी आप करना चाहो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो। फ्री में चाहो तो फ्री में, पेड में चाहो तो पेड में, मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया। क्लियर है? ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका प्रीलिम्स का टारगेट क्या रहेगा, आप प्रीलिम्स में कितना स्कोर इस बार करके आएंगे, ये कमेंट करके आपको बताना है। और जब प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा और पेपर की रिस्पॉन्स की आएगी, मैं देखूंगा कि आपके कितने नंबर आए। कमेंट सेक्शन में आपने कितना कमेंट किया था, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, देखिए सर मैंने इतना कमेंट किया था और मेरे इतने मार्क्स आए हैं। रिवॉल्यूशन एक कमिटमेंट से स्टार्ट होता है, जब तक आप कमिटमेंट नहीं करेंगे आप कोई भी क्रांति नहीं ला पाएंगे। जिम्मेदारी कंधों पे उठाएंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैंने आप लोगों की जिम्मेदारी उठाई है, तभी मैं इतने सारे सिलेक्शन दे पा रहा हूं। आप लोग भी जिम्मेदारी उठाइए, कमिटमेंट करिए, नीचे कमेंट में बताइए कि कितने नंबर लेके आओगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।